उसका नाम वेणु है। ऐसी वेणु बजाई, तत् ब्रजस्त्री आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम। जब ये ब्रजस्त्रियाओं ने सुना, गोपांगनाओं ने सुना, तो इनके चित्त में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, उल्लास हो गया, और श्याम सुंदर के गुणों को सामने जो खड़ी सखियां उनके सामने गाने लगी। किंतु प्रेम से चित्त इतना भरा कि कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पाई। नासकन स्मर वेगेन, स्मर वेग के कारण, प्रेम ब्रेक के कारण या बोल नहीं पाई। किंतु हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने गुनगुनाया है ठाकुर जी की रूप माधुरी। बराहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ठाकुर जी की वेशभूषा कैसी है? बराहा पीडम, मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं। अब ये मोर पंख का मुकुट क्यों धारण करते हैं? रसिकों के अलग अलग भाव हैं। हमारे महाराज जी तो कहते हैं, ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि कोई यदि हमको दो आंखों से हमारा प्रेमी देखना चाहता है तो मैं 1000 आंख से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मोर पंख में आंख बनी रहती है। अथवा ये बताना चाहते हैं कि कोई सामान्य प्रेमी अपने प्रेमी के पास मिलने जाता है और यदि थकान हो जाए तो प्रेमी आंचल से हवा करके उसकी थकान, पसीना सुखाता है। ठाकुर जी कहते हैं हमारा प्रेमी यदि हमारे पास आएगा तो हाथ से पंखा नहीं, हम सर से पंखा करेंगे। इसलिए बराहा पीडम। अथवा कई लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी का मोर था, उस मोर का जो पंख था उस पंख को श्याम सुंदर सर में धारण करते हैं। विधि के आधार पर पंख पवित्र नहीं होता है। जैसे मृगचर्म है, भजन करने के लिए तो पवित्र है, किंतु इसमें भोजन करने की बैठोगे तो यह पवित्र है। मृगचर्म पर बैठकर भोजन नहीं किया जा सकता। अब ये पंख यदि थाली में गिर जाए भोजन करते समय तो फिर कोई भोजन करने लायक थाली का पदार्थ रहेगा? अपवित्र हो जाएगा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि संसार में जो अपवित्र से अपवित्र भी हो, किंतु हमारे प्यारे का होगा तो हमारे सर माथे होगा। हमारे प्यारे का होगा तो हमारे सर माथे होगा। इसलिए वराहा पीडम नटवर बपुः। ये जो नट होता है ना, इसमें सामर्थ्य होता है कि संयोग और वियोग को रंगमंच पर एक साथ दिखा सकता है। नटवर की, और ये नटवर हैं। और इतना ही नहीं, कर्णयो कर्णिकारम। अब देखो, कर्णयो 2 वचन है और कर्णिकारम 1 वचन है। कान 2 और कर्णिकार का पुष्प 1। लगता है ठाकुर जी एक कान में कर्णिकार का पुष्प रखे हैं। कर्णिकार माने अमलतास देखा है कि नहीं? शायद देखा होगा। उसकी जो फली होती काली काली होती है, बड़ी सी। पेट खराब हो जाए तो उसका गूदा निकाल कर खाते हैं। हमारे यहाँ जेके मंदिर में पहले था कर्णिकार का। उसके जो पुष्प आते गुच्छेदार होते हैं, पीले पीले गुच्छेदार। तो अथवा एक कान में लगा, अच्छा कर्णिकार का अर्थ टीकाकार ने कनेर भी किया है, कनेर का भी पुष्प है। किंतु कर्णिकार का जो अर्थ, ये अमलतास जो मैं बता रहा हूं, उसका जो अर्थ यदि किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कारण उसके पुष्प झुमकेदार होते हैं जी। तो मानो कानों में तो दोनों धारण कर रखा है, किंतु नाचते हुए चल रहे हैं, इसलिए एक ही कान दिख रहा है। जैसे पंखा घूमता है तो 2 होने के बाद, 3 पंखुड़ी होने के बाद दिखती कितनी है? एक ही तो दिखती है। ऐसे नाचते हुए चल रहे हैं तो हैं तो दोनों कानों में कर्णिकार के पुष्प, किंतु एक लग रहा है। और बिभ्रद वासक कनक कपिशम। अच्छा ठाकुर जी जो कपड़ा पहनते हैं ना,
वो बिल्कुल पीला नहीं है। कैसा कैसा? कनक कपिस। कनक माने सोना। हमारे महाराज जी ने तो एक जगह वर्णन किया है, किसी ने लाला से पूछा, लाला आपको ये पीला वस्त्र क्यों प्रिय है? बोले बात ये है, इस रंग की हमारी श्यामाजू है ना। अब श्यामाजू को सबके सामने छाती से लगाए रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो श्यामाजू छाती से न लगी हो तो कम से कम उनका रंग तो लगा रहे छाती से। इसलिए कनक कपिशम और वैजयंतीम च मालाम, ऐसी माला है जिसको धारण करने से विजय मिले, अथवा नवरत्नों की माला का नाम भी वैजयंती है। कई जगह एक वैजयंती घास भी होती, पहले हमारे गोपालगढ़ में बहुत थी, हम लोग लाते थे जब विद्यार्थी थे तो माला पहनते थे वैजयंती की। तो वो वैजयंती की माला पहने हुए हैं और अपने अधरों पर धर करके वेणु बजा रहे। हमारे महर्षि ने तो इस वेणु को साक्षात सरस्वती माना है। ये सरस्वती ही वेणु बन गई। कैसे? बोले ठाकुर जी एक दिन वन में किशोरी जी के विरह में श्यामाजू को पुकारने लगे, श्यामाजू 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 श्यामाजू, और ऐसे पुकारे कि सारी दुनिया विस्मरण हो गई। दुनिया याद नहीं रही, किंतु लक्ष्मी हमने सरस्वती को लगा कि दुनिया को भुला दिए किंतु मेरे को याद रखा, क्योंकि वाणी निकल रही ना, ये सरस्वती का प्रतीक है। तो आकर प्रकट हो गई, बोले मैं आ गई, आप मेरे को नहीं भुलाए ना। तो श्री किशोरी जी की स्मृति में अब सरस्वती की उपेक्षा कर दी, उसकी तरफ देखा ही नहीं, और नहीं देखा तो वही सरस्वती जड़ बन करके बांस बनी, और बांस बनने के बाद वही वेणु बनी। तो मानो उसको अपने अधरों पर धारण किए। और हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने तो बहुत रसीला भाव दिया इसमें। वो करपात्री जी महाराज कहते हैं कि एक दिन श्याम सुंदर बहुत अकेले में शांत बैठे थे, थोड़ा खिन्न मानस था। एक महात्मा जी ने कहा, लाला आज क्या हाल बना रखा है, गर्दन झुका कर बैठे हो? बोले बाबा बड़ी समस्या है, जाको मैं चाहूँ वो मेरे को चाहे ही ना है, और बार बार रूठ जाए, और बुलाऊं तो आवे ना है। मुनि कहा इसमें क्या समस्या है? बोले समस्या इससे बड़ी और क्या हो सकती है? बोले आपका मनोरथ पूरा करना चाहते हो तो भगवान शंकर की आराधना करो। उनकी आराधना में बड़ा चमत्कार है। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहइन कोटि जोग जप साधे। अगर आप भगवान शंकर की आराधना करोगे तो आपके प्रेमी आपको चाहने लगेंगे। अच्छा बाबा में इतना चमत्कार है? अच्छा बाबा की पूजा कैसे होती है? अरे बोले उससे सरल किसी की पूजा नहीं। यमुना किनारे रेत की बना शिवलिंगी बना दो, हर हर महादेव बोलो प्रसन्न। और रेत भी न मिले तो अंगूठा में ही ऐसे बना दो शिव, अंगूठा में ही। और आपको कहीं शिव जी ने मिले तो अंगूठा का बना करके ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके एक लोटा चढ़ा दो, भगवान शंकर खुश। अरे भले बाबा इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं? बोले हाँ। तो जमुना किनारे गए और साधना प्रारंभ कर दी। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः महेश्वराय च नमः। भगवान शंकर प्रकट हुए, बरम ब्रूहि बर मांगो। अरे बाबा इतनी जल्दी आ गए, क्या समस्या क्या है? बोले समस्या ये जिसको मैं चाहता हूं वो मुझे चाहता नहीं। बोले ये कौन सी बड़ी समस्या है? काम करते हैं, हम बन जाते हैं वेणु, और जिसका नाम तुम इसमें स्वर से फूकोगे वही दौड़ा चलाएगा। और तुरंत भगवान बंसस्तु भगवान रुद्र, रुद्रोपनिषद। महाराज भगवान बन गए वेणु। अब बताइए अपने इष्ट देवता वेणु बन जाएं तो जैसा इष्ट देवता वैसी पूजा करनी पड़ेगी कि नहीं? अब आए तो क्या किया जाए? बोले इष्ट देवता आए हैं तो गद्दी कौन दिया है? तो नीचे के अधर की तो गद्दी दी बैठने का, ऊपर के अधर का अधरामृत का भोग लगाया, और जो इनके ऊपर हमारा छत्र है ना मुकुट, उसका छत्र धारण कर दिया। अब इष्ट देवता आए हैं तो पैर दबाना, छिद्र जो बातें वो पैर दबाना है। अधरामृत का भोग लगा, पैर दबा, नीरार्जन करना है, आरती करना है। तो कानों में जो कुंडल पड़े ना,
उसकी आभा से जो शोभा निकल रही, प्रकाश निकल रहा है, उससे मानो अपने इष्ट देवता की आराधना कर रहे हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधय पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम। ये स्वपद रमणम माने वैकुंठादपि रमणम। भैया ध्यान रखना, आप लोग सब भाग्यशाली हो। ये वृंदावन वैकुंठ से भी ज्यादा रमणीय है। इसलिए तो वृंदावन को ठाकुर जी छोड़कर जाते नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादवेकम न गच्छति। एक हमारे महात्मा सुना रहे थे कि एक दिन प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज तीर्थ पर मुकदमा किया वृंदावन के ऊपर। क्या मुकदमा किया कि सारे के सारे तीर्थ हमको कर देते हैं, किंतु वृंदावन कर नहीं देता है। अरे कर देना चाहिए। ठाकुर जी के पास जब मुकदमा गया तो ठाकुर जी ने पूछा कि तुमको तीर्थराज बनाया किसने? बोले आपने। तो बोले मैंने तीर्थों का राजा तुम्हें बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो हमारा घर है, ठाकुर जी का घर वृंदावन। अभी एक दिन अपने मित्र से मैं कोई बात करा था, महात्मा है, तो हमने कहा कि एक दिन ऐसा मन आया कि मैं एकांत में कहीं हरिद्वार चला जाऊं कुछ दिन के लिए। तो उन्होंने तुरंत कहा, बोले वाह, पता चला वृंदावन में रहकर अभी हरिद्वार भागना चाहते हो। कभी लगे कि वृंदावन महाराज जाना है तो कहीं वृंदावन में अकेले में जाना है। 84 कोस का वृंदावन है। बोले अभी भी तुमको हरिद्वार से प्यार है तो लगता है यहां रमे नहीं हो। सच में वृंदावन की ऐसी भूमि पर यहां से जाने का कहीं मन होता नहीं है। स्वपद रमणम वैकुंठादपि रमणम। और जब इसमें प्रविष्ट हो रहे थे, गोपवाल इनकी कीर्ति गा रहे थे। इस वेणु को सुन करके इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिया वर्णयंत्यो आभिरे भीरे। ये सब महाराज एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं, और जो चर्चा कर रही हैं, जो चर्चा का विषय है, उसी का नाम है पूर्वानुराग का गीत, वेणु गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 प्रेम गीत हैं। प्रथम जो प्रेम गीत है पूर्वानुराग का गीत, जिसका नाम वेणु गीत है। दूसरा है प्रणय गीत, तीसरा है गोपी गीत, और चौथा है युगल गीत, और 5वां है भ्रमर गीत। ये गोपियों के 5 प्रेम गीत हैं। जिन्हें पढ़ना हो, महाराज जी का एक ग्रंथ है, बिल्कुल छोटा सा कलेवर है, गोपियों के 5 प्रेम गीत। बिल्कुल छोटा कलेवर है, शायद उपलब्ध होगा हमारे यहाँ। और इस समय तो नारायण छूट भी मिल रही है, आप लोग ले सकते हो। तो बड़े रसीले गीत हैं उसमें सारे। महाराज जी की व्याख्या भी अद्भुत है उसमें। तो ये पूर्वानुराग का गीत है। गोपियाँ कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अच्छा, भगवान भले बन में है, किंतु उनको देख कर कहते हैं इदम श्री कृष्णम। ये जो सामने है श्याम सुंदर, यही हमारे आंखों के विषय हैं। वक्तम ब्रजेश सुतयो हो अनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। बाद में तो महाराज वेणु की ओर भी कह के कहती हैं पता नहीं इसने कौन सा पुण्य किया है जो दामोदर की अधर सुधा का पान करे, जिसका अधिकार गोपियों का है। और महाराज ये पान कर रही हैं। बाद में हिरणियों के भाग्य को भी नारायण इन्होंने सराहा है। और बाद में वृक्षों की ओर देख करके कहती हैं सखी, ये देखती हुई वृक्ष, इन वृक्षों की शाखा में बैठे हुए बड़े बड़े मुनि हैं। प्रायो बताम विहगो मुनयो बने अस्मिन, अस्मिन बने वृंदावने। प्राया इन वृक्षों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो करते क्या? बोले कृष्णे क्षितम तदुदिदम कलवेणु गीतम। महाराज श्री कृष्ण की वेणु को सुनते हैं। आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रबालान। हरे हरे पत्ते, कोमल कोमल पत्तों पर अपने को छुपा करके श्रृणवंत मीलित दृशो विगतान वाचाह। महाराज आंखें बंद करके कान का दोना बनाकर गोविंद की वेणु माधुरी को पी रहे हैं। ये पीने वाले पक्षी प्रायः सब बड़े बड़े महात्मा हैं
व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, ये सब बड़े बड़े महात्मा पक्षी बन गए हैं। और पक्षी बनने का महाराज अपना रस है। हमारे महाराज श्री जिनसे बहुत प्रेम करते थे, और महाराज जी तो कहते थे हम साईं के पास बैठते तो नए नए भाव आते, नए नए भाव आते प्रेम भरे। तो साईं की जो आराधना थी, आजकल भी कई भक्तों की आराधना है, साईं की जो आराधना थी वो अपने को कोकिल मानते थे कि मैं कोयल हूं। और कोयल का मानकर काम क्या करते थे, साधना की अपनी, जैसे मंजरी भाव की आराधना है ऐसे ये भी भाव की आराधना है। उनको महाराज कई काव्य, अभी तो हमने एक ग्रंथ सिंधी का कोकिल कलरव, उसका तो अनुवाद कराया है किसी से हिंदी में, और मैं पढ़ रहा हूं उसको हिंदी में, कोकिल कलरव। तो महाराज कैसा रसीला भाव है उस ग्रंथ का, बहुत रसीला भाव है। उनको लगता था कि जानकी माँ वैदेही वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं और उनकी बहुत सारी सखियां भी वहाँ हैं, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में जो देवियां रहती थी उनके साथ उनकी मित्रता हो गई थी। तो अपने दुख की कहानी वह उन सखियों के सामने कह लेती हैं, किंतु हमारे श्री राम जी किसी से नहीं कह पाते। राम जी राजा हैं, और राजा तो सबके सामने अपने दिल की बात कैसे रख सकता है, किंतु वैदेही की बहुत पीड़ा है उनको। वो भाव महाराज इतना रसीला है, मैं तो पढ़कर गदगद हो गया कि कोई भक्त ही इस विरह व्यथा की व्यथा को समझ सकता है। राम जी का जो जीवन बीता है श्री वैदेही के बगैर, पूर्ण तब पूर्ण रहा उनका जीवन। तो क्या करते, बोले मैं उनके पास जाकर के उनसे पूछता हूँ कि मैं सीजू की सखी है ना, मैं उन्होंने हमको भेजा है, कोई संदेश हो तो संदेश दे दो। तो राम जी जो संदेश देते ना वो श्री जी को सुना देती हैं, और श्री जी का संदेश राम जी को सुना देते। तो ये पक्षी का भाव किया कि नहीं। तो ये पक्षी, अच्छा ये पक्षी बनने में फायदा भी है, इसमें प्रीतम को डर नहीं रहता कि हमारे भावों को किसी मनुष्य को बताएंगे। कोई मनुष्य को बताने लायक तो कोई बोलेंगे तो दूसरा तो समझेगा भी नहीं, केवल प्रीतम की बात प्रीतम तक पहुंचे। तो यहां तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र पक्षी बनकर केवल, अच्छा द्रमभुजान माने अलग अलग शाखाओं में, और बैठ करके केवल कान के दोनों को बना करके भगवान की वेणु का रसस्वादन करते हैं। बाद में कहते हैं कि राज हरिदास वर्य है, हंताय मद्रियवला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जिन्हें श्री राम कृष्ण के चरण का स्पर्श मिलता है रोमांच हो जाता है, हरी हरी घास के रूप में। मानम तनोति सह गो गणयोस तयोरियत पानीय सुयवस कंदर कंद मूल ही, इन भावों का व्यक्त किया है। ये पूर्वानुराग का गीत है। इस वेणु के माध्यम से गोविंद के प्रति इनका अनुराग हुआ, और गोविंद को पाने के लिए इन गोपियों ने आराधना की है। नारायण प्रेम में प्रेमास्पद की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता इसलिए है कि त्याग का सामर्थ्य मिले। जो दुनिया को छोड़ नहीं पाएगा वो गोविंद के साथ अनुराग नहीं कर पाएगा। जो अभिमान न छोड़ सके वो प्रेम गली में क्या है, शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। ये प्रेम गली तो महाराज मस्तक कटाने की गली है। यहां तो एक महात्मा का मैं वाक्य पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शीश उतारे भूवि धरे, अपनी गर्दन अपने आप काट कर पृथ्वी में रखे। शीश उतारे भूवि धरे, तापे रखे पांव, और उस पर रख करके जो चल सके वही इस गली में आए, दूसरा आने वाला लायक नहीं है। तो प्रेम की शक्ति मिले, त्याग की शक्ति मिले, इसलिए हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद ब्रज की कुमारिकाओं ने महाराज हविष्यान्न खा करके इन्होंने व्रत किया है, कात्यायनी का व्रत। ये जाती हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके
महाराज कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये स्तुति करती हैं। वैसे नियम तो ये था कि जिसकी आराधना की जाए वो प्रकट हो। अब ये देवी की कर रही थी आराधना, किंतु प्रकट हो गए देवता जी। हमको लगता है इनको इतनी जल्दी थी, सोच रहे होंगे कि देवी जी आशीर्वाद देंगी तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम पहले ही पहुंच जाते हैं। श्रीमान जी पहुंच गए सखाओं को लेकर के, और महाराज उन गोपियां नग्न स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को उठाकर कदम्ब पर चढ़ गए। कई लोग इस लीला पर बड़े आक्षेप करते हैं, मैं निवेदन कर दूं, भगवान ने जब गिरिराज उठाया था श्री कृष्ण ने, तब उनकी 7 वर्ष की अवस्था थी श्री विग्रह की, और जब ये लीला की है तब 5 वर्ष के। तो 5 वर्ष का बालक किसी स्त्री के यदि कपड़े छुपाता है, उठाता है, तो क्या वासना से उठाएगा? नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि वासनावान व्यक्ति अकेले जाता है, मेला लेकर नहीं जाता है। और ये सब सखाओं को लेकर के गए हैं, और जब वहां महाराज इन्होंने कहा कि चाहिए तो वस्त्र ले जाओ, तो गोपियां कहती श्याम सुंदर ते दास्याह करवाम तयोदितम देई वासांसी धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुआ महे। वैसे एक बात बताएं, जाति का असर तो भाई बना रहता है, बाबा जी बनने के बाद भी बना रहे। जो घर में ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है वो तो जीवन भर ब्राह्मण तो उसके अंदर लक्षित तो होगा। क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय, वैश्य का है तो वैश्य। अब इसमें 4 वर्ण की गोपियां थी, जो चतुर्थ वर्ण की थी ना, वो तो तुरंत हथियार डाल दी, और हथियार डालकर हाथ जोड़कर कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्या, मैं तो तुम्हारी दासी हूं, कपड़ा दे दो।